अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आपने GTA 5 में अपनी फेवरेट कार को इंस्टॉल कैसे करना है। तो आज की वीडियो में मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर बहुत सी कार्स खड़ी हैं। ये कार्स आपको कहां से मिलेंगी, किस तरह आपने इस कार्स को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद किस तरह आपने इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद कैसे आपने इन कार को रियल गेम में प्ले करना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला काम जो आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है वो है आपके पास ओपन IV4 होना चाहिए। ये देख सकते हैं यहाँ पर ओपन IV लिखा हुआ है, ओपन 4 भी कहते हैं, ओपन IV4 भी कहते हैं। तो सबसे पहला काम आपने इसको इंस्टॉल करना है। कैसे करना है, यहाँ पर आप लिखना है डाउनलोड ओपन IV4। सबसे जो टॉप की वेबसाइट है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ओपन IV4 डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह ये आपके पास शो होगी। आपने इस तरह इसको GTA 5 की इसको जो मेन डायरेक्टरी है उसमें सेलेक्ट करके जिस फोल्डर में जिस ड्राइव में आपकी GTA 5 पड़ी होगी उसको सिलेक्ट करना है। यह ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। फिर आपने यहाँ पर GTA 5 की इस जो सेंटर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, विंडोज़ पे क्लिक करना है। आपका जो ओपन IV4 है वो स्टार्ट हो जाएगा, प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये हो गया पहला काम। अब ओपन IV4 करने के बाद आपने 2-3 लॉन्चर करने हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गेम के अंदर कुछ चीज़ें की हुई हैं, वो भी आपने क्या करना है इंस्टॉल कर लेनी है। जिनमें ट्रेनर आता है, सिंपल ट्रेनर आता है, आपने उन ट्रेनर्स को भी डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर हमें लिख लेना है सिंपल ट्रेनर। तो ये बहुत ही बच्चों वाला काम है, ये हर GTA 5 के बंदे ने की हुई है। उम्मीद करता हूँ ये आपके पास ही होगा। तो आपने सिंपल ट्रेनर को भी यहाँ से डाउनलोड करके उसको भी इंस्टॉल कर लेना है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान सा काम है, 1 सेकंड का काम है। तो आपने इसको खुद कर लेना है, तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। अब चलते हैं, आपने कार्स को इंस्टॉल कैसे करना है। आपने ओपन IV4 डाउनलोड कर लिया, उसको इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद आपने उसको रन भी कर लिया। रन करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। अब आ जाते हैं कि हमने यहाँ पर कार्स को कैसे इंस्टॉल करना है। तो आपने चले जाना है GTA 5 मोड्स लिखना है। यहाँ पर लिखना है GTA मोड्स। ये जो टॉप की वेबसाइट है ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड कार्स, व्हीकल्स, यहाँ पर आपको वो मिल जाएंगे, MP फीमेल्स मिल जाएंगे। इस तरह आपको यहाँ पर एरोप्लेन भी मिल जाएंगी। तो आपको जो भी यहाँ से चीज़ पसंद है आपने उसको उठा के अपनी GTA 5 में इंस्टॉल कर लेना है। तो आज की वीडियो में हम क्योंकि कार्स की बात करने वाले हैं तो हम यहाँ पर कार की ही बात करेंगे। आपने कार को कैसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑडी बहुत ही फेमस और मशहूर गाड़ियाँ हैं, तो मैं यहाँ पर ऑडी की सर्च करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ऑडी RS7। तो हम इसी कार को अब यहाँ पर इंस्टॉल करने वाले हैं। आपने सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपने दोबारा डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये आपके पास आ जाएगी, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं आपको यहाँ पर अब बताता हूँ कि आपने इसको GTA 5 में इंस्टॉल कैसे करना है। तो ये मेरे पास आगे डाउनलोड में चले जाते हैं। डाउनलोड्स में तो ये डाउनलोड में हमारे पास ऑडी RS7 देख सकते हैं ये खड़ी है। आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ, तो ये मेरे पास ऑडी RS7 यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गई है। आपने इसको ओपन कर लेना है। आपने इसकी SP की जो फाइल है उसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने ख्याल करना है जो आपके पास फाइल हो वो DLC.RPF होनी चाहिए। तो ये फाइल मिल गई। आपने क्या करना है, इस फोल्डर को यहाँ से कॉपी करना है। ध्यान से सुनना, जो आपने एक्सट्रैक्ट की है उसमें से आपने SP वाला फोल्डर ढूंढना है। इसको यहाँ से कॉपी नहीं करना, आपने DLC फाइल वाले फोल्डर को यहाँ से कॉपी करना है। तो ये हमारे पास DLC फाइल हो गई, ये उसका फोल्डर हो गया। इसको आपने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करके आपने आ जाना है अपनी GTA 5 में, जहाँ पर आपके पास GTA 5 गेम पड़ी है। तो मेरे पास यहाँ पर GTA 5 देख सकते हैं ये पड़ी है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, आपने जाना है इसकी GTA 5 को ओपन करना है। ओपन करने के बाद मोड्स को ओपन करना है, फिर अपडेट को ओपन करना है, फिर X64 को ओपन करना है। यहाँ पर DLC पैक्स का फोल्डर होगा। अगर आपके पास फोल्डर नहीं है तो आपने मैनुअली यहाँ पर DLC पैक्स का फोल्डर बना लेना है, कोई इतनी बात नहीं है। अगर है तो आपने इसको ओपन करना है और उसी फाइल को आपने यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी खड़ी है तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ हैं जो मैंने GTA 5 में यहाँ पर ऑलरेडी डाली हुई हैं।
ये काम हो गया। अब ये डालने के बाद आपने उसी को जो आपने यहाँ पर गेम को पेस्ट किया है उसको जो है ना रीनेम करके इसका आपने जो रीनेम करके इसका जो नाम है इसका आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपने आ जाना है ओपन IV4 में। ओपन IV4 में आने के बाद आपने मूड्स पे जाना है। मूड्स के फोल्डर में जाने के बाद अपडेट के फोल्डर में जाना है। फिर नीचे है update.rpf, इस फोल्डर में जाना है। फिर आपने कॉमन के फोल्डर में जाना है। फिर आपने डेटा के फोल्डर में जाना है। डेटा के फोल्डर में जाने के बाद ऊपर राइट साइड पे एक एडिट मोड है, इसको आपने ऑन कर लेना है। एडिट मोड हमारा ऑन हो चुका है। फिर आपने नीचे आना है, आपने एक फ़ाइल ढूंढनी है DLC list.xml। तो ये है हमारी वो फाइल। आपने इसको ढूंढ लेना है। ढूंढ के इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पर जाना है एडिट के ऑप्शन में। यहाँ पर जाके जाना है, आपके पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी। आपने सबके से लास्ट में आ जाना है। सबसे लास्ट में आने के बाद आपने क्या करना है, लास्ट वाली फाइल को इस तरह कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर इंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपने इंटर प्रेस किया, एक नई लाइन आ गई। आपने इस नई लाइन पे यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पर जो भी नेम होगा ऊपर वाला नेम नीचे कॉपी हो जाएगा। आपने वही नेम जो आपने कॉपी किया था उसी नेम को आपने यहाँ पर डाल देना है। सॉरी, यहाँ पर ये गलत हो गया। मैंने यहाँ पर वो जो फोल्डर कॉपी किया था RS7 वाला, उसी को मैं यहाँ पर, वो आप दोबारा जाकर नाम को चेक भी कर सकते हैं। तो हमारे पास वो नाम था जी Audi RS7। तो ये जल्द जाते हैं हम GTA 5 में। ये हमारा GTA 5 हो गया। मोड्स हो गया अपडेट X24 DLC लिस्ट। तो ये खड़ा है RS7। तो सिंपल आपने यहाँ पर RS7 लिखना है। आप कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ आपने RS7 डायरेक्टली आप लिख भी सकते हैं। तो आपने यहाँ पर RS7 लिख के आपने इसको सिंपल क्या कर देना है, सेव कर देना है। तो मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको सेव नहीं करने वाला हूँ। आपने इसको सेव कर लेना है। अब आपकी जो कार है वो GTA 5 में इंस्टॉल हो चुकी है। अब चलते हैं कि आपने इस कार को GTA 5 में इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल तो हो गई है, अब आपने इसको GTA 5 में लाना कैसे है, उसको प्ले कैसे करना है। जी जनाब, तो हम यहाँ पर अपनी गेम में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको लाइव Audi RS7 यहाँ पर स्पॉन करके दिखाने वाला हूँ। तो सिंपल आपने F3 क्लिक करना है। F3 पर प्रेस करने के बाद आपने जाना है व्हीकल स्पॉनिंग के ऑप्शन में। व्हीकल स्पॉनिंग पे प्रेस करने के बाद आपने नीचे से ऊपर आना है। यहाँ पर आपको एडिट मोड लाइव होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर RS7 सपोर्ट्स लिखा हुआ है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेरी गाड़ी स्पॉन हो जाएगी। 0 प्रेस करके आपने वापस आ जाना है। इस तरह आपकी गाड़ी, आपकी फेवरेट कार जो भी आप चाहें, आप उसको GTA 5 में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये वो तरीका है, मैंने आपको मुकम्मल बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।